कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। वाल्मीकि रामायण कथामृत भाग 2 की शुरुआत करते हैं। इसका मुख्य शीर्षक है कि सौदास को राक्षस भाव किस प्रकार प्राप्त हुआ और किस प्रकार से उनका राक्षस भाव दूर हुआ, इसके बारे में जानकारी करते हैं। तो आइए, जो लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें, जिससे आपको राम कथा सुनने को तुरंत मिल सके और समय पर मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं हम। सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था सोमदत्त। वे धर्म कर्म का विशेष रूप से पालन किया करते थे। ब्राह्मण ने ब्रह्मवादी गौतम मुनि से गंगा जी के मनोरम तट पर धर्मों का उपदेश सुना था। शास्त्र कथाओं का उन्हीं के द्वारा तत्वज्ञान हुआ था। एक दिन की बात है, सौदास परमेश्वर शिव की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय वहाँ उनके गुरुजी गौतम ऋषि आ पहुँचे, लेकिन सौदास ने गुरुजी को उठकर प्रणाम नहीं किया। गौतम मुनि परम तेज के निधि थे। अपने शिष्य पर रुष्ट न होकर शांत बने रहे। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सौदास शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करता है, किंतु सौदास ने जिनकी आराधना की थी वे संपूर्ण जगत के गुरु महादेव शिव गुरु की अवहेलना से होने वाले पाप को न सहन कर सके। उन्होंने सौदास को राक्षस की योनि में जाने का श्राप दे दिया। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम मुनि से कहा, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता सर्वदर्शी सुरेश्वर भगवान, मैंने जो अपराध किया है वह सब आप क्षमा कीजिए। गौतम ऋषि ने कहा, वत्स, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की अमृतमयी कथा को भक्ति भाव से आदरपूर्वक श्रवण करना। इस कथा को 9 दिन में सुनना। ऐसा करने से यह शाप अधिक दिनों तक नहीं रहेगा, केवल 12 वर्षों में ही पूर्ण हो जाएगा। सौदास ने पूछा, रामायण की कथा किसने कही है तथा इसके चरित्रों का वर्णन किया गया है, वो कौन सा चरित्र है? संक्षेप में बताने की कृपा करें। गौतम ऋषि ने कहा कि यह वाल्मीकि मुनि ने बनाई है। इसमें भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण करके रावण आदि राक्षसों का संहार किया और देवताओं का कार्य संवारा था। उन्हीं के चरित्र का रामायण काव्य में वर्णन है। तुम उसी का श्रवण करना। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में 9वें दिन अर्थात प्रतिपदा से 9वीं तक रामायण की कथा सुनना। यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। ऐसा कहकर गौतम ऋषि वहाँ से चले गए और सोमदत्त जो सौदास ब्राह्मण थे दुखमग्न होकर राक्षस शरीर को प्राप्त हो गए। वे सदा भूख प्यास से पीड़ित तथा क्रोध के वशीभूत रहते थे। उनके शरीर का रंग कृष्ण पक्ष की रात्रि के समान काला था। वे भयानक राक्षस होकर निर्जन वन में भ्रमण करने लगे। वहाँ वे नाना प्रकार के पशु, मनुष्य, सांप, बिच्छू आदि जंतुओं, पक्षियों तथा बानरों को बलपूर्वक पकड़कर खा जाते थे। ब्रह्म ऋषियों, उस राक्षस के द्वारा यह पृथ्वी बहुत सी हड्डियाँ तथा लाल पीले शरीर वाले रक्तपाई प्रेतों से परिपूर्ण हो अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगी। 6 महीने में ही 100 योजन विस्तृत भूभाग को अत्यंत दुखित करके वह राक्षस पुनः किसी दूसरे वन में चला गया। वहाँ भी प्रतिदिन नर मांस का भोजन करता रहा। संपूर्ण लोगों के मन में भय उत्पन्न करने वाला वह राक्षस घूमता घूमता नर्मदा जी के तट पर जा पहुँचा। इसी समय कोई अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण इधर आ निकले। उनका जन्म कलिंग देश में हुआ था। लोगों में वह गर्ग नाम से विख्यात थे। अपने कंधे पर गंगा जल लेकर भगवान विश्वनाथ की स्तुति तथा श्री राम के नामों का गान करते हुए वह ब्राह्मण बड़े हर्ष और उत्साह से भरकर उस पुण्य प्रदेश में आए थे। गर्ग मुनि को आते देख राक्षस सौदास बोल उठा, हमें भोजन प्राप्त हो गया है। ऐसा कहकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर वह मुनि की ओर चल पड़ा, परंतु उनके द्वारा उच्चारित होने वाले भगवान नामों को सुनकर वह दूर ही खड़ा रहा। उन ब्रह्म ऋषि को मारने में असमर्थ होकर राक्षस उनसे इस प्रकार बोला, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। आप महात्मा को नमस्कार है। आप जो भगवान नामों का स्मरण कर रहे हैं, इतने से ही मेरा राक्षस भाव दूर हो गया है। मैंने पहले कोटि सहस्त्र ब्राह्मणों का भक्षण किया है। ब्राह्मण, आपके पास जो नाम रूपी कवच है वही राक्षसों के महान वैसे आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा किए गए नाम स्मरण मात्र से
हम राक्षसों को परम शांति प्राप्त हो गई है। ये भगवान अच्युत की कैसी महिमा है। महाभाग ब्राह्मण, आप श्री राम कथा के प्रभाव से सर्वथा राग आदि दोषों से रहित हो गए हैं, अतः आप मुझे इस अधम पातक से बचाइए। मैं पूर्व काल में अपने गुरु की अवहेलना के कारण शापित होकर इस राक्षस योनि में पड़ा हुआ हूँ। वाल्मीकि मुनि ने जो राम कथा कही है उसका कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्नपूर्वक श्रवण करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। अतः आप मुझे उस कथा का श्रवण कराइए। संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाले महाभाग, आप मुझे रामायण कथा सुनाकर इस पाप कर्म से मेरी रक्षा कीजिए। नारद जी कहते हैं, उस समय वहाँ राक्षस के मुख से रामायण का परिचय तथा श्री राम के उत्तम महात्म का वर्णन सुनकर द्विश्रेष्ठ गर्ग आश्चर्यचकित हो उठे। श्री राम का नाम ही उनके जीवन का अवलंब था। वे ब्राह्मण देवता उस राक्षस के प्रति दया से द्रवित हो गए और सौदास से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण महाभाग राक्षस, तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है। इस समय कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है, इसमें रामायण की कथा सुनो। रामायण भक्तिपरायण राक्षस, तुम श्री रामचंद्र जी के महात्म को श्रवण करो। श्री रामचंद्र जी के ध्यान से तत्पर हो। मनुष्यों को बाधा पहुंचाने में कौन समर्थ हो सकता है। जहाँ श्री राम का भक्त है वहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश विराजमान हैं। वहीं देवता सिद्ध तथा रामायण का आश्रय लेने वाले मनुष्य हैं। अतः इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुम रामायण की कथा सुनो। 9 दिनों तक इस कथा को सुनने का विधान है, अतः तुम सदा सावधान रहो। ऐसा कहकर गर्ग मुनि ने उसे रामायण की कथा सुनाई। कथा सुनते ही उसका राक्षसत्व दूर हो गया। राक्षस भाव का परित्याग करके वह देवताओं के समान सुंदर, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी और नारायण के समान कांतिमान हो गया। अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए वह श्री हरि के वैकुंठ धाम में चला गया। ब्राह्मण गर्ग मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा करता हुआ वह भगवान के उत्तम धाम में जा पहुंचा। तो मित्रों, दोस्तों, ये रामायण की जो कथा है, अमृतमयी कथा है, इसे हमेशा सुननी चाहिए। हमेशा फलदायी है, श्रवण की सदा ही महिमा है, किंतु कार्तिक मास में इसकी विशेष महिमा बताई गई है। करोड़ों महापातकों तथा समस्त पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त हो जाता है जो मनुष्य इसको भाव के साथ श्रवण करता है। इसलिए इसमें कभी भी संशय नहीं करें। इसका जो फल है, गंगा स्नान से 100 गुना पुण्य फल बताया गया है, इसलिए इसका नियमित रूप से सेवन करें। आपको निरंतर लगातार यह कथा अपने चैनल पर मिलती रहेगी। निश्चित रूप से आपको पसंद आएगी। अपने लाइक करें, शेयर करें। अपने पात्र साथियों को जिनका आप कल्याण चाहते हैं आवश्यक रूप से शेयर करें। नमस्कार। जय श्री राधे, जय सिया राम। नमस्कार, धन्यवाद।